आयोजित बैठक में आप सभी दूर क्षेत्र से समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे कुछ पूर्व विद्वान वक्ताओं द्वारा इस समिति के गठन के ऊपर काफ़ी कुछ विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और सभी बिंदुओं को लगभग हर व्यक्ति ने अपने स्तर से क्लियर करने की कोशिश करी है और उसी का नतीजा आज हमें दिखाई दे रहा है कि आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी की नियुक्ति हो गई। इसके लिए उनको मैं बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। अब जैसा कि हम देखते हैं समाज के बारे में जब पढ़ते हैं करते हैं, समाज क्या है, समाज कैसा होना चाहिए, समाज के दायित्व क्या होते हैं, हम समाज को क्या दे सकते हैं, समाज हमें क्या दे सकता है, ऐसे कई विषय हैं और इसके ऊपर निश्चित रूप से पूरा समाजशास्त्र लिखा हुआ है जिसका कई लोग अध्ययन भी करते हैं। उसी श्रेणी में जो है आज कार्यक्रम ये रखा गया था कि एक ऐसी समिति का गठन हो जो सभी प्राण अपने जो मालवा क्षेत्र है पूरा, अभी एक विषय भी आया था कि केंद्रीय समिति कैसे है, क्योंकि अशोक काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था उसके ऊपर। फिर भी मैं बताऊँ कि अधिकांश जो हमारी बसाहट है वो मालवा प्रांत मालवा क्षेत्र के अंतर्गत है। मालवा से बाहर बहुत कम इक्के दुक्के लोग जो है हमारे प्रदेश स्तर पर है। इसलिए ये मालवा की केंद्रीय समिति है, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई संस्था बन रही है। आप कहीं इसमें वो नहीं रहे, मन में कहीं शंका कुशंका नहीं रहे कि ये प्रदेश स्तर की समिति है क्या है, कोई ये प्रश्न भी आया था बीच में। तो ये मालवा की केंद्रीय समिति है और मालवा के जो अलग अलग जिले हैं, 5-6 जिले हैं, उन पे एक प्रकार से जो है सभी का एक गठन करके समिति बन रही है जिसके लिए अंतर्गत हम सब लोग जो है कार्य करेंगे। आज जो है हम देखते हैं कि जो गठन की प्रक्रिया चालू होगी, अब आज से जो है कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब चुनाव की जो पद्धति रहती है वो चुनाव 2 प्रकार से होते हैं, एक होती है प्रत्यक्ष प्रणाली और एक होती है अप्रत्यक्ष प्रणाली। 2 प्रणाली में हम लोग चुनाव करवाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन में जो है हम पार्षद को चुन लेते हैं और पार्षद महापौर को चुन देता है। एक ये पद्धति हो जाती है, ये सीधी पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति होती है। एक होती है अप्रत्यक्ष पद्धति जिसमें जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको उम्मीदवारों को जनता के द्वारा चुना जाता है। 2 पद्धति है। अब हम इन दोनों पद्धति में से किस पद्धति को सही समझते हैं और लागू करते हैं, ये हमारे ऊपर समिति के ऊपर निर्भर रहेगा। जहाँ तक सवाल है जो प्रत्यक्ष पद्धति है उसके अंतर्गत जब चुनाव होते हैं, इसमें मेरा एक विचार है कि अप्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव करवाया जाए, किसी भी व्यक्ति विशेष और समाज में। उस बिंदु पे आ रहा हूँ, उस बिंदु पे उस पर चर्चा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। प्रत्यक्ष पद्धति के अंदर जो है हम देखते हैं कि पार्षद जैसे महापौर को चुना और 2/3 बहुमत से हटा भी दिया। ये उनको पावर रहते हैं हटाने करने के, उसके अंतर्गत। या खरीदी बिक्री हो सकती है, भेदभाव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उसके अंतर्गत। लेकिन जो अप्रत्यक्ष पद्धति है ये बहुत ठोस पद्धति है। जब जनता के द्वारा कोई प्रतिनिधि चुना जाता है और ऐसे ही जब हमारे मालवा के सब लोगों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वो एक ठोस निर्णय होगा, ठोस अध्यक्ष होगा। और हमारे अध्यक्ष जी उसी कार्य प्रणाली पे चल रहे हैं कि जो आने वाला जो चुनाव हो वो इसी प्रकार इसी तरीके से हो, ताकि जो है कहीं किसी के प्रकार किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं रहे, कोई बात सामने नहीं आए। और उसी के लिए आपने कहा कि हम पूरे जो मालवा अंचल की एक मतदाता सूची तैयार करेंगे। वो विवरणी का तैयार करना, निर्णय करना, पारिवारिक जानकारी इकट्ठी करना, उसका उद्देश्य यही है कि एक पूरी मतदाता सूची तैयार होगी पूरी मध्य प्रदेश अपने मालवा अंचल की, और उस मालवा मतदाता सूची के बाद ही इसके गठन की प्रक्रिया आगे शुरू होगी। और अलग अलग क्षेत्र में जैसे धार है, आपका शाहजहाँपुर है, देवास है, मंदसौर है, ऐसे अलग अलग जैसे दूसरे समाज भी कार्यकारिणी का गठन करते हैं, इसी प्रकार से एक सार्वभौमिक एक उम्मीदवार का नाम आएगा जो भी चुनाव लड़ना सकते स्वतंत्र है, इसमें कोई मना नहीं है। समाज का कोई भी व्यक्ति जो है इसके अंदर जो है अपना नाम प्रस्तावित कर सकता है। पूरी चुनाव प्रक्रिया उसके अंतर्गत अपनाई जाएगी
ये चुनाव प्रक्रिया भी हमने हमारे उज्जैन जिले के लिए भी अपनाई थी पिछले 2 वर्ष 2.5 साल पहले, और उसी के अंतर्गत जो है हमारे अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है उसका। तो इसी प्रकार की पद्धति को हम जो है अपनाने का प्रयास करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब जो है हमारे अध्यक्ष जी तो जो कुछ करना है कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो समिति के सदस्य रहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अब इनके साथ में जो लोग टीम बन के वर्क काम करेंगे, अलग अलग जिले से भी इसके अंदर रहेंगे, तहसील से भी रहेंगे, इन सब लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि उनको कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर अशोक जी का साथ देना है। और आज हमने जो शुरुआत करी है, हम पहले पादान पे गए हैं, हमें शिखर तक पहुंचना है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। काम बहुत अच्छा शुरू हुआ है निश्चित रूप से, और हम विश्वास दिलाते हैं, यहाँ सब बैठे हुए लोग भी, मैं सबसे अच्छी तरह से अवगत हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ लोग काफ़ी वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, काफ़ी अच्छी सोच है, काफ़ी अच्छी विचारधारा है, सकारात्मक विचारधारा के लोग हैं। और यदि उन सब लोगों ने मन, कर्म, वचन और वाणी इन सब से शुद्ध रहकर, अंतर मन से शुद्ध होकर इस कार्य को किया सकारात्मक भावना के साथ में, तो निश्चित रूप से हम शिखर को छुएंगे और समाज को एक विकासशील विकसित समाज की ओर ले जाएंगे। आप देखते हैं कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अक्सर एक बात करा करते हैं, हम टीवी के ऊपर सुनते हैं कि हमें हमारे राष्ट्र को विकासशील तो बना दिया, पर विकसित देश की ओर ले जाना है। और जब विकसित देश की ओर ले जाना होता है तो उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। इसी प्रकार है कि हमारा समाज